हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कि आपके पर्सन ने जो आपको हर्ट किया, क्या उस चीज़ को रियलाइज़ किया जो आपको डू दे रियलाइज़ और रिग्रेट दे हर्ट यू। क्या आपके पर्सन को वो रियलाइजेशन है जो उन्होंने आपको हर्ट किया या तो आपको पेन दिया या जो आपको तकलीफ दी, उसकी रियलाइजेशन है आपके पर्सन को? लेट्स सी, चेक करते हैं। आपके पर्सन ने जो आपको तकलीफ दी है उसकी रियलाइजेशन आपके पर्सन को है, रिग्रेट है, क्या आप उनकी वजह से हर्ट हुए, क्या आप उनकी वजह से परेशान हुए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रियलाइजेशन है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया, जो भी आपको तकलीफ दी, पेन दी, उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन क्या सोचते हैं? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या क्या सोचते हैं जो उन्होंने उनको मेरे व्यूवर को तकलीफ दी, पेन दिया, या कोई भी उसकी रियलाइजेशन है जो आप रोए, परेशान हुए, रातों में जागे, स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन जो आपको मिला, उस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को है। ये पर्सन तो जानता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। ये पर्सन जानता है इसने आपको जस्टिस बिना दे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा सा मतलब कि इसने उस जिस टाइम आपको हर्ट करा उस टाइम इसने आपका नहीं सोचा, ठीक है। आपको जैसे ये आपको ये एम्प्रर बहुत ज़्यादा अपने ईगो में था, ईगो में चूर था जिस टाइम इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, तकलीफ दी, पेन दिया। लवर्स, क्योंकि इसकी लाइफ में इसको लग रहा था चॉइसेस हैं, ठीक है। एक 6 ऑफ कप, आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए इमोशनल सेटिस्फेक्शन थे और सामने जो इसकी लाइफ में थी ना, आप एक इमोशनल पर्सन थे। आप इसको फ्रेंडशिप से, इमोशंस थे और अपने अपने डेलिकेशन से संभालना चाहते थे, और सामने इस पर्सन को ऐसा लग रहा था अदर साइड ज़्यादा इसकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी, या तो फाइनेंशियली बेटरमेंट आ जाएगी, या तो वहाँ पर वो पर्सन जो ये चाह रहा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ऐसा कुछ ये शायद चाह रहा था। उस टाइम इसको अट्रैक्शन था, पैशन था और डेली बेसिस पे मीटअप था, या तो कोई कहीं का बॉस हो सकता है ये पर्सन, किसी कुलीग के साथ ये लगा हुआ था, या तो किसी कोई एक साथ काम करते हो सकते हैं जहाँ इस पर्सन ने अपनी इंटरेस्ट शो करा, ठीक है। मतलब कि ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है उस टाइम इस पर्सन को उस टाइम इस पर्सन को पता नहीं चला कि आपको क्या पेन होगा, अंदर से क्या तकलीफ होगी, क्या दर्द होगा, विदाउट जस्टिस किए, विदाउट कोई एक्शन, आपको आपको एक पॉजिटिविटी, कोई आपको एक क्लोजर दी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ा, क्योंकि उस वक्त इसको ईगो था, ये अपनी ईगो में धुत था, ठीक है। मतलब कि इसको अपनी ईगो से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था। एज में आपसे बड़ा हो सकता है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, जैसे बहुत डोमिनेट करना जानता है, एक डोमिनेट वाली पर्सनैलिटी इस पर्सन की, दी एम्परर वाली एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिजिड, जिद्दी और डिस्टर्बिंग पर्सन, ठीक है, जो मेंटली आपको स्टक कर दे, ये वो वाला पर्सन है। आप मुझे यहाँ लग रहे हैं 6 ऑफ कप, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन से एक फ्रेंडशिप के तहत जुड़े थे, दोस्ती के तहत जुड़े थे। उस टाइम इस पर्सन को बिल्कुल कोई रियलाइज नहीं हुआ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, कि आपके साथ क्या कर रहा है। ये जानता था कि आप आप एक जो है ना सॉफ्ट हार्टेड है, ठीक है। ये जानता था आप एक कमजोर पर्सन है, ये जानता था आप एक बहुत ज्यादा एक इमोशनली, आप मैरिज में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, या तो मैरिज का इस पर्सन ने कहा था, या तो इस पर्सन ने आपको कभी कोई क्लोजर ही नहीं दिया था। आप दोनों के बीच क्या है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। एम्परर मतलब डोमिनेटिंग, एक डोमिनेटिंग एनर्जी, क्योंकि अगर एम्परर प्रोटेक्ट कर सकता है, वो चाहता है तो प्रोटेक्ट करता है, अगर वो ना चाहे तो वो ना करे। वो जिसको प्रोटेक्ट करना चाहेगा वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्नेक्स नजर आ रहे हैं, मतलब कि इस पर्सन के एक स्नेकी बिहेवियर था, इसने बहुत ज्यादा स्नेकी बिहेवियर करा किसी और के लिए, किसी अपनी लाइफ में उसने किसी और को देखकर आपकी तरफ इस तरीके का बिहेवियर रखा। आप एक सोलमेट काइंड एनर्जी वाले थे और आप इस पर्सन को अपना सोलमेट देखते थे। इस पर्सन को सोलमेट वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। इस पर्सन को जिस वक्त जो चाहिए था वो उसको मिल रहा था, इसलिए इसने आपके साथ ऐसा किया। उस टाइम बिल्कुल इसको रियलाइजेशन नहीं थी आपके साथ क्या कर रहा है, जिस वक्त ये आपकी लाइफ में आगे बढ़ा है, जिस वक्त ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्प्रर, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा इसको अपनी जैसे इसके पास जो कुछ भी, इसके पास फाइनेंशियल्स हैं, इसके पास अच्छी जॉब, इसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो भी मिल रही थी, उसके अंदर ये जैसे ईगो में ये गुम चुका था, धुत हो चुका था, इसको और कुछ नहीं दिख रहा था ईगो के अलावा अपनी, ठीक है। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को
रियलाइजेशन है जो इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, परेशान किया, तकलीफ दी, इस टाइम फ्रेम पे इस पर्सन को क्या कोई रियलाइजेशन है? भाई इस टाइम फ्रेम पे हर्ट है ये पर्सन, खुद तकलीफ में, इसके साथ कुछ खुद ऐसा हुआ जैसे एक कार्मा बैक हुआ है यहाँ पे, डेथ, अपनी लाइफ में किसी बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहाँ ये गया था वहां से इस पर्सन को तकलीफ मिली, हर्मिट, बहुत ज़्यादा इंटेंस इसकी एनर्जी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा अकेला हुआ है, डीप सोल सर्चिंग कर रहा है और अंदर ही अंदर ढूंढ रहा है, इसको ऐसा लग रहा है इसकी लाइफ में कार्मा प्ले हुआ है, ठीक है, इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लिए इन्वॉल्व करी थी, इसने खुद थर्ड पार्टी को फेस किया अपनी लाइफ में, ठीक है, जहाँ भी इस ये गया था वहाँ से हर्ट हो गया, चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, डेथ आ गई, सिचुएशन एंड हो गई, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसको समझ में आ रहा है सबसे पहले आपके पार्टनर को अच्छे बुरे इंसान की तमीज़ नहीं थी, इसको पता ही नहीं था कि एक अच्छा इंसान क्या है, इसकी चॉइसेस गलत हैं, क्योंकि इसका क्या जिन लोगों में ये बैठता है इंसान या जिन लोगों के साथ कनेक्ट होता है वो चीज़ें गलत हैं, इस पर्सन का जो ना थॉट प्रोसेस गलत है, अपब्रिंगिंग इसकी घर से जो भी हो रही हो, ठीक है, ये लेकिन इसके जो ना इर्द गिर्द का ऑरा गलत है, ये गलत कल्चर, गलत कल्चर नहीं, गलत तरीके के लोगों में बैठता है, जो गलत जहनियत के लोग होते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व की थी, यहाँ पे जो आपकी लाइफ में स्टकनेस आई थी वो थर्ड पार्टी की वजह से आई थी, ठीक है, यार ये कनेक्शन बैलेंस नहीं था, आपको जस्टिस चाहिए था, बैलेंस चाहिए था, जो इस कनेक्शन में आ नहीं पा रहा था, ठीक है, एक स्टकनेस से गुजर रहा था, ये कनेक्शन काफी ज्यादा स्टक रहा थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है, आप लोग की सिचुएशन, आप इस पर्सन का वेट करते रहे क्योंकि आपको समझते ये डेस्टाइन है, ठीक है, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ ये सब चीजें, आप इस चीज का वेट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ स्टक था, पेनफुल एंडिंग, आपने ये पर्सन आपको विदाउट कोई बैलेंस दिए, विदाउट कोई जस्टिस दिए आगे की तरफ बढ़ा, आपको पेन देकर, आपको तकलीफ देकर, जबकि यहाँ पर ये फूल एक न्यू बिगनिंग कर रहा था अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने विशेस को कम ट्रू कर रहा था, ये एम्परर की एनर्जी है, ये इसने रिस्क टेकिंग करी किसी और तरफ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जहाँ ये जा रहा है इसकी विश फुलफिलमेंट है, बहुत अट्रैक्शन को लेकर गया था, बहुत पैशनेटिव एनर्जी को लेकर गया था, बहुत अट्रैक्टिव था, आपकी एनर्जी को एंड कर जहाँ इसने मूव किया था उसको बहुत पैशन, अट्रैक्शन और एक मैस्मराइज करने वाली एनर्जी थी, बहुत एक ऑब्सेसिव पॉजिटिव टाइप इसने रिलेशनशिप, इसको कोई मिला था, कोई इंसान ऐसा था जो उसको उस वक्त सेटिस्फाई कर रहा था, जो उसको उस टाइम इसकी 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 जो चाहत थी, जो दिली ख्वाहिश थी वो पूरा कर रहा था, ठीक है, इसलिए इसने इस कनेक्शन को एंड करा, क्योंकि यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा थी, यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉयल चलना था, यहाँ पर आपको बहुत कुछ इसने ट्रेडिशनली प्रोवाइड करना था, तो इसको ऐसा लगा आसान है रास्ता आगे का, मतलब कि इसको उस टाइम आपकी लॉयलिटी की, ऑनेस्टी की, लव की, केयर की, हीलिंग की नीड ही नहीं थी जो आप इस वक्त उसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो उसको चाहिए था वो था बोल्ड एनर्जी, ठीक है, अट्रैक्शन, पैशन, उस टाइम इस चीज़ को फॉलो कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हुआ था, बहुत ज़्यादा ये इसने आपको कंट्रोल करके रखा, ठीक है, टावर मूवमेंट, थर्ड पार्टी के बीच भी टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है इस टाइम फ्रेम पे, ये लोग साथ नहीं है, नेगेटिविटी जो इसने आपके साथ आपको स्टक करा, ये अपनी लाइफ में स्टक हो चुका है, ठीक है, ये आपको स्टक करके इसने रखा हुआ था या आपको यहाँ पर फॉर ग्रांटेड ले रहा था, इसने आपके साथ मिसबिहेवियर करा, इसके साथ कहीं और जाके सब कुछ हुआ है, ठीक है, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में, परेशान कुन है, और जैसे अब समझ रहा है कि कार्मा इज बैक, ठीक है, कार्मा दोबारा प्ले बैक करता है, तो इस बात की इसको अंडरस्टैंडिंग है इसकी लाइफ में कार्मा प्ले बैक हो रहा है, मतलब कि कार्मा इसकी तरफ वापस रिटर्न कर रहा है, जो इसकी लाइफ में हुआ वो कार्मा की वजह से हो रहा है, ठीक है, इस वक्त ये पर्सन क्या सोच रहा है? नाइट ऑफ फैंस, क्या सोच रहा है ये पर्सन? प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। भाई ये बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में, कुछ डिसाइड करना चाहता है, इसको पता है इसकी डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में अभी किसी चीज़ का वेट कर रहा है, दी वर्ल्ड कुछ कंप्लीट हुआ है, कुछ कंप्लीट हुआ है, ये कुछ वेट कर रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है, लेट्स सी ये कौन है, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई कंप्लीशन आया हुआ है, माइंड दिस स्पीड गाइड, यहाँ पे ये पर्सन किस चीज़ का वेट कर रहा है, किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, आपको ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर पर्सन लगता है, इन एंड आउट करने वाला पर्सन लगता है, यहाँ पर आप इस पर्सन के पर भरोसा, ट्रस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, इस पर्सन ने जिस वक्त आपको वो करा, क्या हर्ट करा, इसको उस वक्त बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला, इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहा है भाई, किसके लिए इतने इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, किसके लिए इतने इमोशंस इस पर्सन के दिल में, अब ये अपने
मेरे व्यूवर का इंतजार कर रहा है या तो अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहा है। माइंड जिसने स्पिरिट किया, ये किस चीज़ का वेट कर रहा है? 5 ऑफ फैंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ, ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन आपके साथ रही है। 5 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत ज़्यादा मेंटली गेम, इस पर्सन ने आपको दिमाग से कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब आप बहुत ज़्यादा स्टेबल दिख रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इसलिए ये आपको दिमाग से कंट्रोल कर रहा था। इस वक्त आप स्टेबल हैं तो ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आप अपने थ्रोन पे बैठे हैं, अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जैसे अब एटीट्यूड आप कैरी करते हैं, ठीक है। अब आप एटीट्यूड कैरी करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक कर रहा है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में और लोग हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और लोग हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच वाइब दे रहा है इस वक्त भी, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड के साथ बहुत कुछ हाइड करके ये आपसे गया था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके का रुख इख्तियार कर चुकी हैं। ये पर्सन ये इस बात को समझ सकता है, ठीक है। क्या इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे हम दूसरा डेक इस्तेमाल करेंगे? ओके, देखते हैं इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे रियलाइजेशन है इसने जो आपको हर्ट किया था उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। खुद हर्ट हुआ है तो उसको रियलाइजेशन आई है कि इसने आपके साथ क्या किया था। उस टाइम तो ये ऐसे सोच के गया था इसकी कोई गलती नहीं है, इसने आपको कोई होप ही नहीं दी। ये कहाँ गलत है, आप बताएं, ये कहाँ गलत है? मतलब कि सोचता था अपने माइंड में, किसी से बात भी करता था, आपके बारे में डिस्कस भी करता था, पूरी इसको स्टोरी बताता था। अगर आप आपने किसी को इसके फ्रेंड सर्कल में, इसकी लाइफ में किसी को जाके अप्रोच करने की कोशिश करिए तो इसने कहानी ऐसे रखी कि मेरी क्या गलती है। सामने वाले को भी मैनिपुलेट करा है, आपकी आपकी वो बातें, आपके वो एक्शन बताएं कि ये खुद मेरे पीछे थी या मेरे पीछे था, मेरी कहाँ गलती है इसके अंदर। मतलब कि एक्सप्लेनेशन इसने आधी दुनिया को इस तरीके से दी है कि मैंने तो कोई कमिटमेंट नहीं की, मैंने तो कोई होप नहीं दी, मैंने तो कोई इसको ऐसी कोई बात नहीं कही कि ये मेरे पीछे आए, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है इस पर्सन ने पास्ट में ऐसा किया है, लेकिन आप जानते थे ये पर्सन आपके साथ क्या कर रहा है, ठीक है। सिर्फ आप जानते थे, आपको पता था कि ये आपके साथ असल में कर क्या रहा है। ये आपको मिक्स सिग्नल्स देता था, ये आपको आधी अधूरी बात करता था, कभी इंटरेस्ट शो करता था, कभी नहीं करता था। जब इसको आपकी ज़रूरत होती थी तो इंटरेस्ट शो करता था, आपसे पैसे भी लिए, आपसे इमोशंस भी लिए हैं, आपसे एक सहारा भी लिया है, लेकिन किसी को ये सब नहीं बताया, ठीक है। क्या आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है? टावर मूवमेंट, आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन किसी टावर से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कोई रिस्क टेकिंग करके न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन अब स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर अब इस नेगेटिविटी एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है, ठीक है। ऑब्सेसिव नेगेटिविटी से आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। एक टावर मूवमेंट चल रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में। आपके पर्सन सारे मैस को पास्ट वाली खत्म करके अपनी लाइफ के आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे सब कुछ अब जमीन पे आके गिर गया है। आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा था, आपके पर्सन क्या कर रहे थे। आपके पार्टनर को इस टाइम फ्रेम पे रियलाइजेशन है, ठीक है। क्या आपके पर्सन को इस चीज़ की रियलाइजेशन है कि आप हर्ट हुए, परेशान है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं? बिल्कुल आपके पर्सन की लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, आपके पर्सन को कोई जस्टिस नहीं दे रहा। जैसे आपके पर्सन ने आपको जस्टिस प्रोवाइड नहीं करा तो आपके पर्सन को भी कोई जस्टिस नहीं दे रहा। मतलब कि उनको नहीं समझ रहा, उनको समझना ही नहीं चाह रहा किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी भी तरीके से समझना ही नहीं चाह रहा। एक स्लीपलेस नाइट, नेगेटिविटी, डार्क नाइट ऑफ द सोल, चीज़ें नेगेटिव हैं। क्या आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है? इस वक्त आपके पर्सन एक डार्क फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। बिल्कुल डीपली हर्ट है, डीपली आपके पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ को किसी अच्छे फेज की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपके पर्सन को जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ठीक है। कोई इनसे डिफेंसिव है, कोई इनसे कोल्ड है, कोई इनसे डिटैच है, और अब उस चीज़ से निकलना चाहते हैं तब भी नहीं निकल पा रहे, बिखरे हुए हैं। संभालने के लिए ना आप है ना वो पर्सन समझने के लिए तैयार है। आपके पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। जैसे आपके पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपके साथ गलत किया, कोई सामने वाला भी आपके पर्सन के साथ वही कहानी दोहरा रहा है, ठीक है। एक टावर मूवमेंट से गुजर रहा है आपके पर्सन की लाइफ, बहुत एक परेशान कुंद है, ठीक है। आपको ये पर्सन खुश देख रहा है, अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट है, अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप एक इमोशनल पर्सन थे, अब इस पर्सन को इमोशंस की वैल्यू पता चल रही है कि एक किसी के लिए इमोशंस क्या वैल्यू करते हैं, मतलब कि कितने कितने ज़रूरी होते हैं इमोशंस ज़िंदगी में, ठीक है।
बिल्कुल, ये पर्सन आपको खुश देख रहा है, अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आप कंफ्यूजन में नहीं है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको कंफ्यूज करके रखा, फीलिंग ऑफ लॉस में रखा, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, स्ट्रांगली डिस्टर्ब आपके इमोशंस आपके रहे, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज थे, आपको लगता था कभी आपको इस कनेक्शन को बनाना चाहिए, कभी लगता था आपको उस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। क्या आपके पर्सन को रियलाइजेशन है जो उन्होंने आपको हर्ट करा, तकलीफ दी, पेन दिया? आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम थे, इस कनेक्शन की वजह से आपने बहुत बर्डन लिया। इस वक्त ये पर्सन बर्डन ले रहा है अपनी लाइफ का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन आपकी इस एनर्जी को देखकर, आपकी एक केयर फ्री एनर्जी को देखकर बर्डन ले रहा है ये पर्सन। इस चीज़ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको बर्डन है, ठीक है। ये इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा। एस ऑफ कप, इस पर्सन को समझ में आ रहा है अपने आप को हील कर रहे हैं आप, ठीक है, अपनी लाइफ में। अब मैंने कहा ना इसको इमोशंस की नीड है, लेकिन अब आपने इमोशंस इसको नहीं दिखाते, अपने इमोशंस लेकर आप अपनी लाइफ की, अब आप होप कर रहे हैं आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को आप हील कर कर, अपने इमोशंस को बैलेंस कर कर अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं आप। और यहाँ पर जिससे अगर आपने जस्टिस की यहाँ पर डिवाइन से मांग की थी, वो आपकी आप जो भी प्रेयर की थी वो चीज़ आपकी पूरी हो रही है, डिवाइन की तरफ से आपको जस्टिस दिया जा रहा है। लवर, आप अपनी लाइफ में किसी और लव रिलेशनशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन ने आप ये इस पर्सन को जानते हैं कि इस पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा झूठ बोला है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक पैशन खत्म हो चुका है, अट्रैक्शन खत्म हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, फिर भी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। यंग और यंग, आप लोग के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट एंड ब्लैक। आप कंफ्यूज इस पर्सन को लेकर, आपको नहीं लगता ये पर्सन आपसे सच बोलता है, आप लाइफ में इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं इस पर्सन से। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, अब अगर अभी नहीं आ रहे तो आएंगे, स्टेबल कमिटेड पर्सन के भी ऑप्शंस आएंगे, आपको इमोशंस, आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स, ठीक है। एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है, बहुत रिजेक्टेड एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रांगली रिजेक्टेड एनर्जी है। ये पर्सन आपको, अब ये पर्सन आ भी जाए ना, अब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे आपको नहीं पता, चाहे अब आप इमोशनली किसी और पर्सन के साथ सेटिस्फाई भी नहीं हो पा रहे, अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपको समझ में आ रहा है आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हैं, ठीक है। कोई स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी में, आप स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई स्टेबल पर्सन नहीं मिल पा रहा। आप चाह रहे हैं डिवाइन आपका जो है ना एक टाइम चेंज कर दे, ठीक है, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली। आप एक जस्टिस, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, अब आपको इस पर्सन से जस्टिस नहीं चाहिए, आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए। आपने खुद के ऊपर फोकस कर लिया, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, आगे क्या होगा, फिर केयर फ्री हो जाते हैं, फिर आगे बढ़कर आप चलने लग जाते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं आप, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपको इस पर्सन का अभी भी इंतजार है, ठीक है। जहां आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इस पर्सन के साथ, आज भी आपको इंतजार है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बिजी तो हैं, अपनी जिंदगी में अपने पेंटिकल्स पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी आपको लगता है ये पर्सन आएगा, ठीक है। आप इतने एक खुश तो हो चुके हैं, लेकिन अपने फ्यूचर को लेकर आप वरीड रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की परेशानी अभी भी आ जाती है, ठीक है। आप सोचते हैं मैरिज हो जाए या तो कोई स्टेबिलिटी आ जाए, स्पार्क आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में स्पार्क आ रहा है, जो आपको सर्व नहीं करता आप वहां से वॉक अवे करने के लिए भी डिटरमाइंड हैं। इस पर्सन की याद आपको ऐसे नहीं आती कि आप परेशान होकर बिलक के रोने लग जाएं। आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर इंतजार है इस पर्सन को लेकर, मुझे वो दिख रहा है, फिर भी बैलेंस बना रहे हैं, इंतजार है भी तो बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। ये इंतजार आप शो नहीं करते, आपको एक राइट पर्सन का इंतजार है अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके एक कंप्लीट सोलमेट का, जिसके साथ आप एक एम्पर हो, और आप वो एक सक्सेस हो आपकी उस रिलेशनशिप में, आप एम्प्रेस की तरह अपने इमोशंस के साथ उस कनेक्शन को डील करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में हर नेगेटिविटी से बाहर आना चाहते हैं, स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। किसी ना किसी की तो आप किसी ना किसी का आपको वेट है अपनी लाइफ में, ये पर्सन नहीं तो कोई और, लेकिन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी पर्सन का अपनी लव लाइफ में बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं, अपनी फ्यूचर में स्टेबिलिटी आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। आपके लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में? आपको क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तो हैं, ठीक है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वार। आपको किसी से भी भिड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए किसी से भी। किसी भी प्रॉब्लम में आपको अब